अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इन 2 वीडियो में भीषण गोलीबारी और एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के पीछे से आवाज आ रही है कि देखो ये अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी टैंक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झगड़े की ये सबसे नई तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ एक बार फिर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी लड़ाके हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान के टैंक तालिबानी या अफगानी जो है वो लेकर चले गए। जरा ये तस्वीर देखिए। सड़क पर पाकिस्तान के टैंक है कि किस तरीके से वहां पर सड़क पर देखिए बाइक लेके चले गए वो, और मजे ले रहे हैं लोग कि ये देखो पाकिस्तान का टैंक लेकर चले आए। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर पब्लिक गुस्से में, क्योंकि जिस तरीके से मुनीर वहां गया और डोनाल्ड ट्रंप के मतलब उसने तलवे नहीं चाट लिए लिटरली सामने, उसकी पाकिस्तान में भी थू थू हो रही कि कैसा प्रधानमंत्री है यार। सोशल मीडिया पे जो मीम्स बन रहे हैं आप देखिए, उसमें तो लोग गाली दे ही रहे हैं। उन्होंने मीम्स बना के एआई वीडियो जनरेट करके देखिए, ये साफ साफ दिखा दिया कि देखिए इसी तरीके से जो है वहां पे शहबाज शरीफ जो है वो पैर चाट रहा होगा। ऑलमोस्ट यही स्थिति रही होगी कि हाथ जोड़ के, और ट्रम्प ने कहा होगा कि मेरा पैर चाट लो, मेरा जूता साफ कर दो, तो वो भी शहबाज शरीफ कर देगा। ये भी सोशल मीडिया पे लोग एआई वीडियो डालकर बता रहे हैं। सोचिए क्या पाकिस्तान की हालत हो गई। और अफगानिस्तान की जो सेना है वो फोड़ रही है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ऐसी कोई बहुत प्रोफेशनल सेना नहीं है, और इसीलिए सोशल मीडिया पे लोग ये भी डाल रहे हैं कि आप देखिए सरेंडर लोडिंग 80%। पहले कैसे बांग्लादेश जो है वो बना था, उस वक्त उन्होंने सरेंडर किया था, उसको लिखा है कंप्लीटेड, और उसके बाद बगल में लिखा है लोडिंग 80% हो गया, बलूचिस्तान जो है वो अलग बनेगा। कि 15 मिनट की जंग में तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर, हथियार भी छीन ले गए। आप सोचिए पाकिस्तान की औकात और उसके सैनिकों की हैसियत क्या है कि अफगानिस्तान के सैनिक मार तो रही हैं, साथ ही हथियार छीन के ले गए। एक और हेडलाइन पढ़िए, तालिबान और पाकिस्तानी सेना में भीषण युद्ध, अफगानों ने पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा कर लिया, चेक पॉइंट तबाह कर दिए, बौखला गया है मुनीर। सोचिए उनका टैंक उठा उठा के ले गए भाई लोग। और अफगानिस्तान कैसे फोड़ रहा है भाई, वो तालिबानी जिन्होंने रशिया के टैंक्स, जिन्होंने अमेरिका के छोड़े हुए हथियार इकट्ठा किए, वो अब पाकिस्तान का भूत बनाए बैठे हैं 15 मिनट के अंदर। ये खबरें चल रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट यू नो द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गांव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है, क्या है माइंडसेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ जरा इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बॉल्दिक एरिया है, ठीक है जी, और वहाँ पे हुआ, और ये जैसे मैंने कहा ना ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो है वो मारे गए हैं, और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफगान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है,
कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है, और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबार ही जंग है, देखें, वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है, ठीक है, उनको अपने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज समथिंग जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए कि ये किधर चीज़ें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया है। अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम भाई भाई होना चाहिए। तुम क्या इंडिया के चक्कर में आगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे, बोल। लेकिन मोहतरमा, तुम लोगों के पास तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स थी ना, फिर भी तुम्हारी पट्टी पड़ी है। क्यों लड़ाई कर रहा पाकिस्तान के साथ? तेरा दिमाग खराब हो गया। अफगानिस्तान हमारा नबी एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, ठीक है। नहीं, तुम लोग हमको अपने आप से मत जोड़ो। तुम लोग अलग हो, हम लोग अलग हैं। हम टूचिया आवाम के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो आपस में लड़ाई करेगा? तेरा दिमाग खराब है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोग मरे, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पूरे पाकिस्तान की फौज को शर्मिंदा कर दिया। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि अफगान सीमा पर तालिबान लड़ाके के सामने पाकिस्तानी सैनिक अपना टैंक छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तानी आर्मी, जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी फौज बताती है, वो मैदान छोड़कर भाग गई। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही तालिबान के लड़ाके आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी टैंकों की खिड़की खुलती है और अंदर बैठे जवान भागने लगते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान की वही आर्मी जो दूसरों को जिहाद सिखाने के नाम पर दशक भर से आतंकियों को शेल्टर देती रही, आज उन्हीं के सामने अपनी वर्दी बचाने में लगी है। इंटरनेट पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि टैंक नहीं ट्रैक्टर लेकर भागो, तो कोई लिख रहा है तालिबान की बुलेट देखकर पाक आर्मी का हेलमेट भी भाग गया। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में अफरा तफरी मच गई है। कुछ चैनल्स ने सवाल उठाया कि अगर तालिबान सीमाओं पर इतनी आसानी से घुस सकते हैं तो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है। कहीं कुछ एंकर ने आर्मी पर निशाना साधा कि अरबों रुपए का बजट का क्या फायदा जब सैनिक डरकर भाग गए। दोस्तों, पाकिस्तानी विपक्ष ने भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने सरकार और आर्मी दोनों पर तंज कसते हुए कहा है कि ये वही फौज है जो खुद को इस्लाम की रक्षा करने के लिए वाली बताती है, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो टैंक छोड़कर जान बचाई। तालिबान पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अफगान सोशल मीडिया पर इस घटना को तालिबान की जीत के रूप में दिखाया गया है। कुछ अफगानी यूजर्स ने लिखा कि पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार दिए थे, अब वही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अनुशासन और मनोबल की कितनी कमी है। जो फौज अपने ही नागरिकों पर ताकत दिखाती है, वो असली लड़ाई के मैदान में टिक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि इस वीडियो को पाकिस्तान सरकार क्या सबक लेगी। क्या वो अपने पड़ोसी के साथ शांति की भाषा सीखेगी या फिर पुराने डबल गेम की राह पर चलती रहेगी। खैर, जो भी हो, फिलहाल इंटरनेट पर पाकिस्तान आर्मी का मजाक उड़ रहा है और दुनिया भर में मीम पेज में इस वीडियो की वायरल झूम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान को उसके ही खेल में हरा दिया। आपका क्या कहना है इस पूरी घटना पर, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? नीचे कमेंट में राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो और महत्वपूर्ण लगा होगा, जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।